हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के एक ऐसे पोस्ट के बारे में जो कि रेलवे का असली सिपाही माना जाता है, जिसके बिना शायद रेलवे का काम अधूरा हो सकता है। ये ऐसा पोस्ट है कि जिसमें जो इस पोस्ट पे तैनात होता है उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क होता है, लेकिन इसके बिना रेल चलाना भी शायद मुश्किल हो सकता है। ये पोस्ट है रेलवे में ट्रैक मेंटेनर, जिसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रैकमैन के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पिछले वीडियो में हम असिस्टेंट CNW और असिस्टेंट TL&AC के बारे में बता चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पीछे वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करके और पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा पोस्ट के बारे में, वर्किंग प्लेस, जॉब प्रोफाइल, इन सभी के बारे में आपको पता लग जाएगा। चलिए इसमें हम बात करते हैं कि ट्रैक मेंटेनर जो होता है उसका पोस्टिंग प्लेस क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, सैलरी, ड्यूटी हावर्स, ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होती है, वर्कलोड कैसा होता है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से प्रमोशन के बारे में बात करेंगे और सैलरी एंड अलाउंस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे वीडियो में बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मुझे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 मिला है, क्या हम इसे ज्वाइन करें या न करें, ये जॉब कैसा है। फ्रेंड, आपको हम बताना चाहेंगे कि जॉब कोई भी हो, छोटा नहीं होता है। ये ट्रैक मेंटेनर है जिसको आप अभी छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसी ट्रैक मेंटेनर के लिए आपने कई सालों तक पढ़ाई किया है, उसके बाद आपने फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया। ठीक है, उसके बाद आपका ये ट्रैक मेंटेनर मिला। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इस जॉब को छोड़िए मत, करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। आगे आपका जैसे ही किसी अन्य एग्ज़ाम में हो जाता है तो फिर इसे छोड़िए, लेकिन बीच में इसे मत छोड़िए। ठीक है, हर जॉब में कुछ मुश्किलें होती है, कुछ अच्छाई होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे छोड़ देंगे। ठीक है, जब तक आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा तब तक आप ये जॉब करिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग भ्रम फैलाए रहते हैं कि इस पोस्ट में ये है वो है, तो अच्छा ऐसा नहीं है। किसी भी पोस्ट में कुछ अच्छाई होती है तो कुछ ख़राबी भी होती है, वो तो आपको देखना है, आपको करना है। चलिए आगे बात करते हैं पोस्टिंग प्लेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका पोस्टिंग किसी भी स्टेशन पे हो जाता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि TL&AC, CNW, इन दोनों पोस्ट का जो पोस्टिंग प्लेस है वो बड़े जंक्शन पे ही होता है, जहाँ वॉशिंग लाइन, सिक लाइन, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन ट्रैक मेंटेनर का किसी भी छोटे स्टेशन, रोड साइड स्टेशन पे हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें परेशानी ये है कि अगर आपको किसी छोटे स्टेशन, रोड साइड स्टेशन पे ड्यूटी मिल जाएगी तो वहाँ कहीं कहीं दूर दूर तक गांव नहीं रहते हैं, 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक गांव ही नहीं रहता है। तो उसमें आपको किसी भी सामान लाने में, कोई भी सामान जो ज़रूरत की आपकी हो उसे लाने में आपको परेशानी हो सकती है। आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, बच्चे के साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपके बच्चे की शिक्षा के लिए परेशानी हो सकती है। इसमें एक ये बात है। और जो पोस्ट है तो आपका बड़े स्टेशन या बड़े शहर में लगेगा, तो उसमें ये रहता है कि मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। मेडिकल तो सबको मिलेगी, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल आपका नज़दीक में मिल जाएगा। यहाँ रोड साइड पे लगेगा, यहाँ छोटे स्टेशन पे लगेगा, छोटे शहर में लगेगा, तो हर जगह फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको दूर जाना पड़ सकता है राशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ है। बाकी इसमें सभी स्टेशनों पे ड्यूटी लगता है। ठीक है, अगला बात करते हैं यूनिफॉर्म के बारे में। ठीक, इसका यूनिफॉर्म जो होता है नारंगी कलर के होते हैं, नारंगी कलर का यूनिफॉर्म होता है। और कोई तो जो पॉइंट्समैन वाला होता है वैसा भी ड्रेस पहनता है। दोनों अलाउ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नारंगी ही चलता है। अगला बात करते हैं ड्यूटी हाउस की। इसमें नॉर्मली ड्यूटी 8 घंटे की होती है। ठीक है, इसमें आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता है, लेकिन उस ब्रेक को लेकर आपकी ड्यूटी 10 घंटे मान के चलिए हो जाती है। ये नहीं है कि 8 घंटे की ड्यूटी में आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है।
वो 2 घंटे आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। उसके बाद उसमें से आपको 2 घंटे दिया जाता है बीच में, दोपहर में, ठीक 12 से 2 बजे के बीच में आपको दिया जाता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, इसलिए आपको ब्रेक दिया जाता है। उसमें आप लंच करते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ये ड्यूटी 12 घंटे की भी हो सकती है, कहीं कहीं 8 घंटे की, ज़्यादातर 8 घंटे की होती है, कहीं कहीं 12 घंटे की होती है। क्या होता है कि ट्रैकमैन का कहीं कहीं गेटमैन का जो ड्यूटी होता है गेट पे, वहाँ भी लग जाता है, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी 12 घंटे की लग सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होती है और क्या ट्रेनिंग होती है। तो इसका जवाब होता है कि हाँ, ट्रैकमैन में ट्रेनिंग होती है और ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें आपको ट्रैक पे स्वयं उतरना पड़ता है और आपको कार्य करना पड़ता है। बाकी चीज़ में क्या है कि आपको अपने सीनियर के साथ काम करना है, सीनियर आपका काम करेगा, आप देखेंगे सीखेंगे, लेकिन इसमें आपको स्वयं कार्य करना पड़ता है। इसलिए ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेफ्टी के बारे में वहाँ पे समझाया जाता है। ट्रेनिंग इसमें नॉर्मली 28 से 30 दिन की होती है, और जो डिविजनल हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है। 28 से 30 दिन यानी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको सेफ्टी के बारे में, रेलवे ट्रैक पे काम कैसे करना होता है, क्या क्या आपके साथ हथियार होना चाहिए, यानी औजार क्या क्या होना चाहिए काम करने के लिए, जैसे हथौड़ा और भी जो चीज़ है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको 1 महीने में सिखाया जाता है। उस समय क्या होता है कि आपकी ट्रेनिंग, मान लीजिए कि ड्यूटी किसी स्टेशन पे लगी, तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रेनिंग वहीं होगा, डिवीज़न जो हेडक्वार्टर है वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। तो उस समय आपको ट्रेन से या जो भी हो सफ़र करके ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। लेकिन इसका एक बात अच्छा ये है कि आपको उसका टीए मिल जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं वर्कलोड के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इसमें ट्रैक पे काम करना पड़ता है और काम जो भी है वो थोड़ा कठिन ही है, तो वर्कलोड तो ज़्यादा होता है, ठीक है। जॉब भी थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर इसमें आपकी पेट्रोलिंग में लग जाती है तो आपको ट्रैक के साथ ही जाना रहता है, तो इसमें नाइट और डे की पेट्रोलिंग लगती है, और ये जो पेट्रोलिंग लगती है बिल्कुल वेदर के विपरीत लगती है। आप समझ सकते हैं कि जिस समय टेम्परेचर गर्मी में बहुत हाई रहेगा, उसी समय ट्रैकमैन का पेट्रोलिंग पे ड्यूटी लगेगा। अब जब टेम्परेचर हाई रहेगा उस समय ट्रैक पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसी समय पेट्रोलिंग लगेगा, क्योंकि उसी समय ट्रैक का मुड़ने का डर रहता है, तो पेट्रोलिंग लगेगा। और वेदर जो ठंडी का दिन होता है, ठीक, ठंडी के दिन में भी जब ज़्यादा ठंडी पड़ेगी उस समय पेट्रोलिंग का ड्यूटी लगेगा। उस समय भी ट्रैक में जो है क्रैक होने का संभावना होता है, इसलिए उसमें लगेगा। उसमें ठंडी के दिन में नाइट पेट्रोलिंग लगती है। नाइट पेट्रोलिंग में डर रहता है कि कोई भी हो, जानवर हो या कुछ भी चीज़ हो, सांप हो वगैरह, ट्रैक पे आ जाते हैं, इस चीज़ों से डर लगता है। बाकी तो काम थोड़ा सा इसका कठिन ही है, ठीक है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल इसमें क्या होता है कि काम क्या करना पड़ता है। तो ट्रैकमैन में नॉर्मली काम तो बहुत ज़्यादा ही है, ट्रैक से संबंधित ही काम है। उसमें क्या होता है कि जो 2 पटरियाँ लगी होती है उनके बीच में जो स्लीपर लगा होता है, उसके बीच में पत्थर भरने का काम, ठीक है। ट्रैक पटरी को उस स्लीपर से जो जोड़े रहता है क्लिप, उसे प्रॉपर तरीके से लगाने, ज़रूरत पड़े तो खोलने का काम, ये सब चीज़ें होती है। कहीं ट्रैक टूटी हुई है, क्रैक है, तो उसे वेल्डिंग करने का काम होता है। ये सब काम होती है, जो कि थोड़ा हार्ड काम है और पोस्ट के मुकाबले। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, बहुत लोग कर ही रहे हैं, तो आप भी इसको करिए। क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि क्या करें, हम इसको छोड़ दें कि क्या करें। तो मेरा तो यही सलाह रहेगा कि आप इस जॉब को न छोड़ें, क्योंकि अगर आप इस जॉब को छोड़ देते हैं और कहीं प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो आपको इससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा और सैलरी भी इससे कम मिलेगी, ठीक है। तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि आप जब तक दूसरा जॉब ना मिले तब तक न छोड़ें, ठीक है। बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन इसमें थोड़ा धीमा हो जाता है। सबसे पहले आपकी जो जॉब लगती है वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ठीक है, 18,000 बेसिक के साथ लगती है। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, पहले ट्रैक मेंटेनर ग्रेड
3, ठीक है। ये ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 है जो लेवल 1 के अंदर आता है, और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 3 है जो लेवल 2 के अंदर आता है, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 1 का बेसिक 18,000 होता है, और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 3 का जो बेसिक है 19,900 होता है। लेकिन ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 से 3 में आने में लगभग आपको 4 से 5 साल लग जाता है। इसका कारण ये है कि जो ट्रैकमैन है उनकी संख्या ज़्यादा रहती है, उनकी भर्ती ज़्यादा संख्या में हुई रहती है, तो इस तरह आपका नंबर आने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। और पोस्ट में संख्या कम रहती है तो उनका प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब इसके बाद ट्रैक मेंटेनर 3 से ट्रैक मेंटेनर 2 में जाने में भी आपको कम से कम 5 से 7 साल लग सकता है, जो कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 2 लेवल 4 का जॉब होता है, ठीक है। अब ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 2 से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 1 में जाने में आपको 10 साल का टाइम लग सकता है, और ये लेवल 5 का जॉब होता है। इसमें जो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 1 तक जाने में आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन आपको वैसे हो जाता है, लेकिन थोड़ा धीमा प्रोसेस से होता है। अब इसके आगे आपको जेई में प्रमोशन होगा, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एसएससी में प्रमोशन होगा, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये क्या है कि इसमें आप ट्रैक मेंटेनर 4 से 3 पे 1 पे जाएंगे, तब तक आपको ट्रैक पे ही काम करना पड़ता है, आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है, बाकी काम तो वही रहता है, ठीक है। बात करते हैं सैलरी अलाउंस की, तो सैलरी थोड़ा इसमें ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें 2700 जो रिक्स अलाउंस है वो अलग से मिलता है, जो किसी और पोस्ट पे नहीं है। तो और पोस्ट के मुकाबले इसमें जो है कि रिक्स अलाउंस मिल जाता है, और टीए भी इसमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि टीए में नहीं मिलता है। अगर आपको अपने स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर पर जाके अगर कहीं काम करना पड़ता है तो उसमें आपका टीए भी मिलता है। तो इस चक्कर में ना रहिएगा कि इसमें टीए नहीं मिलेगा, इसमें टीए भी मिलेगा। बाकी तो सब जितना पोस्ट में मिलता है बेसिक पे, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी है वो सब आपको भी मिलेगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका भी सैलरी लगभग 32 से 35 हज़ार तक जा सकता है, और वही एनपीएस कटने उठने के बाद आपको 30 हज़ार तक मिल सकता है। मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के सीरीज़ में हम जो भी और पोस्ट बचे हुए हैं उनके बारे में वीडियो लाएंगे, ठीक है। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। और लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगा कि आपको ट्रैकमैन की जॉब मिली है तो आप उसे तब तक न छोड़ें जब तक आपको दूसरा कोई जॉब न मिल जाए। अगर दूसरा जॉब मिल जाती है तो फिर आपका छोड़ देना ही उचित है, लेकिन जब तक नहीं मिली है तब तक आप इस जॉब को करें। आपको पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है, रात में आप पढ़ सकते हैं, दिन की ड्यूटी है, रात में पढ़ सकते हैं, 3-4 घंटा आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत लोगों का इसमें ट्रैकमैन पे जॉब करते हुए आप बहुत लोगों का इंटरव्यू देखे होंगे कि कोई स्टेशन मास्टर बन गया, कोई गार्ड्स बन गया। बहुत लोगों का ड्यूटी करते हुए भी पढ़ाई करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आप इस ड्यूटी को करते हुए भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।